सच्ची और प्रमाणित खबरें ही दिखाते हैं, किसी हिंसा या आतंकी संगठन का समर्थन नहीं। YouTube गाइडलाइंस और सरकारी नियमों का पूरा पालन। वीडियो ए वॉइस से प्रस्तुत, लेकिन हर खबर जांची पड़ताल की गई है। हमारा उद्देश्य शांति, प्रेम और निष्पक्ष पत्रकारिता। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज और मैं हूं अनीस अंसार। आज की बड़ी खबरों की सुर्खियां। लेबनान से बड़ी खबर, हिजबुल्लाह ने साफ कहा कभी नहीं छोड़ेंगे हथियार। अलास्का में पुतिन और ट्रंप की आमने सामने मुलाकात, लेकिन सीज फायर पर सहमति नहीं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 से 20 अगस्त तक भारत दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आरएसएस का जिक्र। ओवैसी बोले आजादी की जंग की तौहीन। गजा में इस्राएली हमलों और भूख से मौतों का सिलसिला जारी। 25 फिलिस्तीनी मारे गए। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से शुरू होगी। अब बारी है खबरों के खुलासों की, तो चलिए शुरू करते हैं। तुरंत और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। लेबनान से बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के उप महासचिव शेख नईम कासिम ने साफ ऐलान किया है कि प्रतिरोध आंदोलन कभी भी अपने हथियार नहीं छोड़ेगा। उन्होंने सरकार के उस फैसले की आलोचना की जिसमें कहा गया था कि 2025 के अंत तक सभी हथियारों को राज्य के नियंत्रण में लाया जाएगा। शेख कासिम ने इस कदम को खतरनाक बताते हुए कहा कि यह अमेरिका और इस्राइल की साजिश का हिस्सा है जो लेबनान को गृहयुद्ध की ओर धकेल सकता है। उन्होंने कहा, जब तक इस्राइल का आक्रमण जारी है हम अपने हथियार कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारी वैधता सरकार की मंजूरी से नहीं बल्कि शहीदों के खून से आती है। कासिम ने जिब्कीन ने शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और चेतावनी दी कि लेबनान की असली संप्रभुता सिर्फ प्रतिरोध से ही सुरक्षित रह सकती है। और अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अलास्का में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने मिले। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यह दोनों नेताओं की पहली सीधी मुलाकात थी। हालांकि इस बैठक में कोई सीजफायर समझौता नहीं हो सका, लेकिन दोनों ने बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। पुतिन ने कहा कि रूस अमेरिका रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुके हैं और रूस की सुरक्षा चिंताओं को हल किए बिना स्थायी शांति संभव नहीं है। वहीं ट्रंप ने कहा, जब तक डील नहीं होती तब तक कोई डील नहीं है। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात हो सकती है। इस बीच जंग का मैदान शांत नहीं रहा। रूस ने 29 यूक्रेनी ड्रोन गिराने का दावा किया, जबकि यूक्रेन ने 61 रूसी ड्रोन मार गिराने की बात कही। यानी यह मुलाकात तनाव घटाने की दिशा में एक छोटा कदम जरूर है, लेकिन ठोस शांति समझौता अभी भी दूर नजर आ रहा है। अब रुख करते हैं एशिया की तरफ, जहां भारत और चीन के बीच कूटनीतिक हलचल तेज है। चीनी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की है कि विदेश मंत्री वांग यी भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यह यात्रा 18 से 20 अगस्त तक होगी और इसका मकसद सीमा विवादों को लेकर विशेष प्रतिनिधियों की 24वें दौर की वार्ता है। वांग यी सीपीसी की केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य हैं और चीन भारत सीमा मामलों में विशेष प्रतिनिधि की भूमिका निभाते हैं। भारत के निमंत्रण पर हो रही यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देशों के बीच सीमा क्षेत्रों को लेकर तनाव जारी है। इस मुलाकात से उम्मीद है कि दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान की कोशिश करेंगे। अब बात राजनीति की। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का जिक्र किए जाने की निंदा की है। ओवैसी ने कहा कि लाल किले से आरएसएस की तारीफ करना आजादी की जंग की तौहीन है, क्योंकि आरएसएस और उसके संगठन आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री उस संगठन की तारीफ कर रहे हैं जो इस मुल्क में नफरत फैलाता है। ओवैसी ने अफसोस जताया कि प्रधानमंत्री ने आजादी के दिन इस तरह की बात की। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि आरएसएस सेवा, समर्पण और अनुशासन का प्रतीक है और 100 साल की सेवा का गौरवशाली इतिहास रखता है। इस बयान ने अब सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। अब बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे की ओर, जहां गजा से एक बार फिर दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आज इस्राएली हमलों में कम से कम 25 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें 12 लोग वे भी थे जो राहत सामग्री लेने के लिए कतार में खड़े थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय का कहना है कि मई के आखिर से अब तक 1760 से ज्यादा फिलिस्तीनी गजा में सहायता की तलाश करते हुए मारे जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में भूख से तड़पकर 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। इस तरह गजा में भूखमरी से मरने वालों की कुल संख्या 251 तक पहुंच गई है। संघर्ष की शुरुआत से अब तक गजा में 60,000
827 से अधिक लोग मारे गए हैं और 1,55,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। दूसरी तरफ 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इसराइल में 1,139 लोग मारे गए थे और 200 से अधिक बंदी बना लिए गए थे। यानी जंग जारी है और मानवीय संकट हर दिन गहराता जा रहा है। और अब बढ़ते हैं बिहार की राजनीति की तरफ। कांग्रेस कल से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने जा रही है। यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी और 16 दिनों तक चलेगी। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने कहा कि आजाद भारत में आजादी से सांस लेना इसलिए संभव है क्योंकि वोट देना संभव है, लेकिन बीजेपी फर्जी तरीके से वोट जोड़ने और वोट काटने का काम कर रही है। खेरा का आरोप है कि षड्यंत्र सिर्फ वोट छीनने का नहीं बल्कि पहचान छीनने का है। दलित, वंचित, अल्पसंख्यक और मजदूर वर्ग को योजनाओं से बाहर करने का है। वहीं इस यात्रा में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी शामिल होंगे। महागठबंधन का कहना है कि यह यात्रा लोगों को जागरूक करने और मतदाता सूची से किसी भी नागरिक का नाम न छूटे, यह सुनिश्चित करने की कोशिश है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नई और बड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।